जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 चलेगा। और साथियों ऑलरेडी इससे पहले 11 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग कोई भी क्लास को अगर मिस किए होंगे तो आप लोगों के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाना है और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो आप लोग का बिहार पुलिस के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं जो कि ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं या आप लोग इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि धोबन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, बताइए धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा साथियों, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या होगा 2, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का अगर मालूम होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस क्लास का जो पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आंसर के साथ, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर। रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है। दोस्तों रतौंधी रोग जो है किस विटामिन के कमियों के कारण होता है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए की कमी के कारण, ठीक है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से आप लोग नोट कीजिएगा कि विटामिन, दोस्तों विटामिन जो है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो त्वचा का फटना, ठीक है। त्वचा का फटना याद रखिएगा दोस्तों, त्वचा का फटना जो है यह विटामिन बी का जो है यह क्या है, विटामिन बी की कमी के कारण होने वाला रोग है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हो जाएगा 4। साथियों प्रश्न संख्या 4 है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। बताइए दोस्तों लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। साथियों नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। साथियों अगला प्रश्न है साथियों प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र क्या है आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। तो क्या होता है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 6। साथियों प्रश्न संख्या 6 है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। बताइए दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा, आंवला, ठीक है। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा साथियों, तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर। क्या हो जाएगा साथियों, गाजर हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। गाजर और दोस्तों क्या, दूध, ठीक है, दूध भी हो जाएगा, इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या हो जाएगा 7 कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो दोस्तों विटामिन B1 के कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया। क्या होता है दोस्तों, एनीमिया होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है, तो अस्कर्विक। क्या होती है दोस्तों, अस्कर्विक, ठीक है, अस्कर्विक होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या हो जाएगा 8।
साथियों प्रश्न संख्या 8 है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हो जाएगा? तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। विटामिन ए, विटामिन सी और सॉरी विटामिन डी और विटामिन के, यानी इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 9। साथियों प्रश्न संख्या 9 है कि जल में घुलनशील विटामिन है। साथियों जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बताइए दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी और विटामिन सी, यानी इनमें से दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विटामिन बी और विटामिन सी, यानी इनमें से दोनों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 10। साथियों प्रश्न संख्या 10 है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए दोस्तों, विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा विटामिन ए के कमी से एनीमिया। ठीक है दोस्तों, एनीमिया रोग जो है विटामिन ए के कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण दोस्तों रतौंधी रोग होता है। क्या होता है दोस्तों? रतौंधी, याद रखिएगा रतौंधी होता है। और विटामिन बी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो बेरीबेरी। ठीक है, बेरीबेरी जो है विटामिन बी के कमी के कारण होता है। और दोस्तों विटामिन सी के कमी के कारण कौन सी रोग होता है? तो अस्कर्विक। ठीक है, अस्कर्विक होता है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हो जाएगा 11। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? बताइए दोस्तों, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थायमीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? थायमीन जो है यह विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ठीक है, और दोस्तों विटामिन जो है याद रखिएगा दोस्तों इसको भी, क्या हो जाएगा? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो थायमीन। ठीक है, और विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो रेटिनॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों? रेटिनॉल हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, रेटिनॉल। साथियों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 12। साथियों प्रश्न संख्या 12 है कि विटामिन ए का, ये एक सेकेंड दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बताइए दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 13। साथियों प्रश्न संख्या 13 है कि बेकिंग सोडा, यानी कि दोस्तों खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम दोस्तों क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो हो जाएगा यह सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, बेकिंग सोडा का यानी कि सोडियम कार्बोनेट, यानी इसका जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaH दोस्तों, NaH और CO3। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इसको भी आप लोग नोट करके याद रख कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और दोस्तों अभी तक चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों आंसर के साथ जो है आप लोग का टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो बताइए बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों? तो CaO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaO। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 15। साथियों प्रश्न संख्या 15 है कि शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? तो दोस्तों शुष्क बर्फ यानी ठंडा बर्फ जो है यह किस में होता है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या इसमें होता है? शुष्क बर्फ किस में होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CO2। क्या होता है दोस्तों? CO2 होता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। इससे जो है थोड़ा मोड़ा जो है क्या होता है, नॉर्मल जहां आग लगता है उसमें बुझाने का काम आता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 16।
साथियों प्रश्न संख्या 16 है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो, दोस्तों याद रखिएगा क्लोरो एसीटोफिनॉन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्लोरो एसीटोफिनॉन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलिए। अस्कर्विक रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। अस्कर्विक रोग जो है यह किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो दोस्तों विटामिन सी के कमी के कारण अस्कर्विक रोग होता है, आप लोग बता चुके हैं। ठीक है, ऊपर आप लोगों को बता चुके हैं कि अस्कर्विक रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी के कमी के। ठीक है, विटामिन सी के कमी के कारण अस्कर्विक रोग होता है। और दोस्तों विटामिन डी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस। क्या होता है दोस्तों, रिकेटस, याद रखिएगा। और विटामिन बी के कमी के कारण बेरी रोग होता है, ये आप लोग जानते हैं, बेरी रोग। ठीक है, बेरी। और दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण कौन से रोग होता है, तो एनीमिया। ठीक है, एनीमिया होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलिए दोस्तों। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो सूर्य की प्रकाश जो है, जो सूर्य की प्रकाश जो होती है आती है पृथ्वी पे, वो कौन सा प्रकाश होती है, तो विटामिन डी होती है। कौन सी होती है, तो विटामिन डी। तो अगर आप लोगों से पूछे कि सूर्य की जो प्रकाश निकलती है उसमें कौन सी विटामिन होती है, तो विटामिन डी होती है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्नों की ओर। साथियों प्रश्न संख्या हो जाएगा 19। प्रश्न संख्या 19 है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। साथियों विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बायोटीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन नाम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलिए दोस्तों। और दोस्तों इस क्लास में जितने भी अगर एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं, अगर उस एक्स्ट्रा फैक्ट को जो आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट आप लोग कॉपी पर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आप लोग का पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से नोट कीजिएगा और साथ में याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों प्रश्न संख्या 20 कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। बताइए दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा CaSO4 × 2H2O होता है। क्या होता है दोस्तों, CaSO4 × 2H2 होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों का भारी जल का जो है इस बार जो है 8 अगस्त के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया था कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो D2O। ठीक है, D2O होता है, आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर चलिए। प्रश्न संख्या हो जाएगा 21। साथियों प्रश्न संख्या 21 है कि नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विटामिन ई के कमी के विटामिन ई के कमी के कारण। ठीक है, नपुंसकता या बांध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो विटामिन ई के कमी के कारण होता है। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 22। और दोस्तों आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों अपने मित्रों को भी इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए। ठीक है, तो बताइए दोस्तों विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। बताइए दोस्तों विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो है यह क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो है यह विटामिन जो है चूर्ण यानी कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर चलिए दोस्तों। प्रश्न संख्या हो जाएगा 23। साथियों प्रश्न संख्या 23 है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। बताइए दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। अच्छा दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाए तो क्या होता है, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। क्या होता है, NaCl होता है। ठीक है, याद रखिएगा NaCl साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। तो बताइए दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा
सोडियम क्लोराइड। क्या होता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl। साथियों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 24 कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फिलोक्विनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? फिलोक्विनोन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा आप लोग का 25। साथियों प्रश्न संख्या 25 है कि मार्स गैस किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मार्स गैस जो है यह मीथेन को कहा जाता है। ठीक है, मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? तो CH4 होता है। क्या होता है? तो CH4 होता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलिए। प्रश्न संख्या हो जाएगा 26 कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों भारी जल का रासायनिक नाम हो जाएगा ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का रासायनिक नाम है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 27। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों भारी जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वह D2O होता है। ठीक है, D2O होता है। इसका जो है इसको क्या कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O को क्या कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलिए दोस्तों। प्रश्न संख्या हो जाएगा 28। साथियों प्रश्न संख्या 28 है कि मछलियों की यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। ठीक है, तो सही आंसर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन सी। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी नहीं, विटामिन डी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मछलियों के यकृत में पूछा गया है, तो मछलियों के यकृत में विटामिन डी होती है। ठीक है, और दोस्तों विटामिन डी जो है किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त होती है। ये दोनों से प्राप्त होती है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर चलिए दोस्तों। प्रश्न संख्या हो जाएगा 29। साथियों प्रश्न संख्या 29 है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? बताइए दोस्तों, कौन सा विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी को। साथियों विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 30। साथियों प्रश्न संख्या 30 है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग? तो रिकेटस इसका सही आंसर हो जाएगा। स्कर्विक रोग दोस्तों विटामिन सी के कमी के कारण होता है, और विटामिन ए की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा एनीमिया। और विटामिन बी के कमी से बेरी, ठीक है, याद रखिएगा बेरी रोग जो है विटामिन बी के कमी के कारण होता है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने मित्रों को भी फटाफट शेयर कीजिए। और आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो PDF के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और इस चैनल सब्सक्राइब करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के इस सेशन यहीं तक। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।